Assalamu alaikum students. I hope all of you are fine. Now come to your lecture of mathematics. First of all, note down your diary. Exercise 4C, question number 3, A, C and F part. Question number 4, A, C and E part. Look at this. This is your exercise 4C, question number 3. Express each of following as a fraction in its simplest form. आप लोग देखो, आपका क्वेश्चन किस में है, फ्रैक्शन की फॉर्म में है। आपने इसको सॉल्व करना है और आपने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में इसका आंसर देना है ना। लुक एट दिस, अगर कोई भी फ्रैक्शन होती है और फ्रैक्शंस की एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक उसके डिनोमिनेटर सेम ना हो। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप हमारा ये होना चाहिए कि हमें डिनोमिनेटर को सेम करना है ना। लुक एट दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर क्या है, 4 और 6, तो दोनों क्या हैं, डिफरेंट है। हमें इनको सेम करने के लिए क्या लेना है, इसका एलसीएम। एंड लुक एट दिस, द एलसीएम ऑफ 4 और 6 इज़ 12। अब हमें 4 को 12 बनाने के लिए क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 3। जो हम डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वही हम लोग न्यूमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह 6 को 12 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2, और जो हम डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई 2 करेंगे उसी तरह हम लोग न्यूमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे ना। लुक एट दिस, इस क्वेश्चन में आप देखो कि आप लोगों ने जब इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो आपने मल्टीप्लिकेशन लिखनी कैसे है। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 तो हम एज इट इज़ लिखेंगे जैसे हम लोग पहले से लिखते आ रहे हैं, लेकिन जब इस तरह की क्वेश्चन होगी जिसमें 2 पार्ट्स इकट्ठे होंगे, लुक एट दिस, इनको हम लोग मल्टीप्लाई करने के लिए अगर हम लोग इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से लिखना गलत नहीं है, आप लोग लिख सकते हो, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं। इसलिए अगर आप यहाँ पर लिख लोगे तो आपके जहन में ये बात रहेगी कि आपने अंदर पूरी ब्रैकेट के साथ इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है। उसके अलावा आप यहाँ पे देखो कि दरमियान में साइन क्या है, माइनस का। जब भी किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो एक तो हम अंदर ब्रैकेट के साथ सब मल्टीप्लाई करते हैं, उसके अलावा सबके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज। अगर किसी का प्लस है तो वो क्या हो जाता है, माइनस, और अगर माइनस है तो क्या हो जाता है, प्लस ना। लुक एट दिस, सबसे पहले हमने इस तरह से एलसीएम लेकर यहाँ पर ब्रैकेट बना के लिखें ताकि हम इसको सॉल्व करें। नाउ कम टू दिस, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9y, 3 मल्टीप्लाई बाय 3y 9y। ओके, 3 1 ज़ा 3। लुक एट दिस, अगर हम लोग ब्रैकेट के बाहर 3 है तो उसको हमने 3y से भी मल्टीप्लाई करना है और 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो 3 1 ज़ा 3 माइनस 2। अब यहाँ पर क्या है, 2 2 ज़ा 4, 4y माइनस 2 3 ज़ा 6। ठीक है, तो अब हम इसको आगे इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पे माइनस था तो बाहर, यहाँ पे आप सब देखो यहाँ माइनस था तो अंदर क्या था, साइन माइनस का था, तो अब हमने इसका साइन क्या कर दिया है, प्लस। लुक एट दिस, ये माइनस है तो जब हम लोग ये ब्रैकेट खोलेंगे तो अब हम लोग क्या कर देंगे, इसका आंसर क्या आएगा, -4y + 6। लुक एट दिस, लाइक दिस, यहाँ पर इस तरह से आ गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम y की वैल्यू को अरेंज कर देंगे, मीन एक साथ लिख देंगे। 9y - 4y - 3 + 6, 9 - 4 5 माइनस प्लस माइनस साइन ग्रेटर वैल्यू का, तो क्या आ जाएगा, +3, 5y + 3/12। इट्स योर आंसर। नाउ फॉर मोर प्रैक्टिस, लुक एट दिस क्वेश्चन, x/3। इसमें मैंने आप लोगों को थोड़ा सिंपल क्वेश्चन दिया है। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, 3 और 7। सबसे पहले हम 3 और 7 का एलसीएम लेंगे। 3 और 7 का एलसीएम क्या है, 21। 3 को 21 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे, इस तरह 7 को 21 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे। अब हम लोगों ने यहाँ पर इस स्टेप में हम लोगों ने सिर्फ डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मल्टीप्लाई लिख दिया है। अब आप देखो, 7 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई बाय 7 7x प्लस 3 2 ज़ा 6x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय, लुक एट दिस, -3 मल्टीप्लाई बाय 5, आंसर क्या आएगा, 15। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 7x + 6x, 7x + 6x क्या आंसर आएगा, लुक एट दिस, 7x + 6x का आंसर आएगा 13x, और 15 विल कम एज इट इज़। ओके, तो आप लोगों ने ये भूलना नहीं है कि हम लोग ब्रैकेट के अंदर दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 13x - 15/21 इज़ द आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4।
फैक्टराइज ईच ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन कम्प्लीटली। बेटा फैक्टराइजेशन जब भी आपके पास आए, लेट्स सपोज अगर आपके पास एक ही इक्वेशन लिखी हुई है -2, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है। असल में फैक्टराइज का मतलब क्या होता है कि हमने इसमें से कॉमन निकालना है। 4 और 2 किस एक टेबल में आते हैं? यस 4 और 2 आते हैं 2 के टेबल में, इसको हम पहले बाहर लिख देंगे। इसी तरह 4x² है और 2x, मीन एक x दोनों में, एक में x² और एक में x है, तो x भी क्या है? कॉमन। अब हम ब्रैकेट इस तरह से स्टार्ट कर देंगे। पहले आपने ब्रैकेट के बाहर कॉमन लिख दिया जो जो कॉमन था। अब यहाँ पे आप देखो 4 के टेबल में, 4 2 के टेबल में कहाँ पे आता है? 2 पर, और x का स्क्वायर है तो एक x बाहर चला गया और एक यहाँ रह गया। -2 2 के टेबल में कहाँ पे आता है? 1 पर, और x एक ही था और एक क्या हो गया? कॉमन आ गया। तो आंसर क्या आ गया? 2x ब्रैकेट 2x - 1। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। इसी तरह इसी क्वेश्चन में आप देखो 12x - 9, इसमें कॉमन देखो कि 12 और 9 किस एक टेबल पे आते हैं? यस 12 और 9 आते हैं 3 के टेबल में, और आप देखो कि एक के साथ x है, एक के साथ x नहीं है, इसीलिए हमने x को कॉमन नहीं लिया। सिर्फ और सिर्फ इन नंबर्स में देखा कि दोनों नंबर्स 3 के टेबल में आते हैं, हमने 3 कॉमन लिया, ब्रैकेट 4x - 3। इट्स योर आंसर। नाउ लुक एट दिस फॉर मोर प्रैक्टिस। 10y - 25। तो अब हमने देखा कि 10 और 25 किस एक टेबल में आते हैं? यस 5 के टेबल में आते हैं। अब 5 के टेबल में 10 कहाँ पर आता है? 2, एंड y विल कम एज इट इज़ क्योंकि इस नंबर के पास y नहीं है, और 25 कहाँ पर आता है? 5 पर। सो दिस इज़ योर आंसर 5 ब्रैकेट 2y - 5। आई होप all of you understand this. Do your work very neatly. Take care. Goodbye.